मुझे देखकर क्या कभी आप सभी को ये महसूस हुआ है कि ये कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? क्योंकि हर दिन मुझे आप लोगों ने सुबह जल्दी उठते अपने सारे काम उसी दिशा में करते हुए देखा है, जैसा कि मैं हर रोज़ करती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। देखो अभी ना फ़िलहाल 7 बजे हैं, 7 बजने में 5 मिनट बाकी था, फिर भी धूप आ रही है सही तरीके से। ये वाली साइड में जल्दी आता है, आंगन में हमारे धूप कम थोड़ा सा लेट आता है। खैर, अच्छी बात ये है कि पिंकी दीदी आज मुझसे पहले उठी थी। मम्मी आज मुझे नहीं उठाई, पिंकी दीदी को उठाई। पिंकी दीदी उठ के अभी झाड़ू वगैरह लगा रही है। जैसे मैंने उठा, मुँह हाथ धोया, पिंकी दीदी कहती है कि चली जाना, लेकिन शटर खोल दो, मैं आंगन झाड़ लेती हूँ। मैं बोली ठीक है भाई, जब चीज़ें आपके पसंद की, आपके अकॉर्डिंग बिना कहे हो ना, तो थोड़ी सा मतलब अंदर अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। फ़िलहाल मैंने कल नहीं परसों से सोचा था कि अपना जो पहले वाला रूटीन है वो फॉलो करूँगी। लाइक मतलब सुबह जितनी जल्दी हो सके उठना, 3 बजे के आसपास। तो अभी 3 बजे उठने में थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा, मतलब चीज़ों को मेंटेन करके चलने में। खैर, पर अभी फ़िलहाल 6 बजे उठ जाते हैं। 7 अभी 7 बजने में है 5 मिनट इधर से, तो 7:30 बजे तक टारगेट रखते हैं कि जो भी चीज़ें हैं छोटी मोटी, नहा धो के फ्रेश होना, मतलब अपना चुपचाप दुकान में आ जाऊँगी। क्योंकि जब मैं दुकान में नहीं रहती हूँ ना, तो ये लोग जो अपने काम हैं उनमें भी थोड़ा सा कोताही बरतते हैं। खैर, अभी मम्मी भी दुकान नहीं गई हैं, स्कूटी रखा हुआ है, पापा चले गए हैं। आज मुझे पता नहीं चला कि पापा कब गए। मेरे साथ अक्सर ये वाली चीज़ें ज़रूर होती हैं, जैसा मैं चाहती हूँ बिल्कुल उसके अपोज़िट सारी चीज़ें होती हैं। मैं जिस दिन सोचती हूँ कि आज मुझे कम पढ़ना है, उस दिन मैं और दिन की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा अच्छा पढ़ती हूँ, काफ़ी अच्छा मेरा मूड रहता है। इवन यूँ कहूँ कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, पर जिस भी दिन मैं सारी चीज़ें प्लान करके बैठती हूँ, सोचती हूँ आज मुझे ये करना है। मैंने बहुत टाइम पहले आप लोगों को ये दिखाया था कि मेरे घर सिंदूर का पौधा है, ठीक है, पौधा नहीं, अब पेड़ भी कह सकते हैं, काफ़ी बड़ा साइज में हो गया है। देखो मुझसे बड़ा है तो ये पेड़ हो गया मैं तो वैसे भी छोटी हूँ। मैं ये दिखाने के लिए इसको कर रही हूँ कि देखो ये अपने आप ऐसे फट गया है, मतलब कि ये अपने मेच्योर फेज में पहुँच चुका है और इसमें बीज आ गए हैं। इसकी बहुत सारा मात्रा इकट्ठा करके आई थिंक, ये देखो मेरे हाथ भी लाल हो रहे हैं। हाँ, हार्ड है सीड पूरा, मतलब ऐसे भिंडी के बीज होते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही। तो ऐसे देखो, ऐसे दब नहीं रहे हैं, ये शायद मशीन वगैरह से ग्राइंड होते होंगे। और बहुत सारे फूले फले थे जो भी थे, इधर उधर सारे जो भी थे, सब अपने अपने में फट गए हैं, अलग अलग 2 पार्ट्स में। लाइक इस तरीके से, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। ये भी अपना करेगा जो करेगा एक समय के बाद ही, पर इतना ही है, बहुत सारी इसके 15 गुच्छे होंगे। मुझे पता है मेरी तरह काफ़ी लोग अपने स्ट्रगल फेज़ में हैं, तो क्या आप लोग को जब भी अपने लिए टाइम मिलता है कैसा महसूस होता है जब आप खुले आसमान में अपने लिए सांसें ले रहे हो, आपको किसी चीज़ों की परवाह नहीं होती है, बस मन के अंदर से एक ही आवाज़ आती है, काश ये लम्हा, ये पल थोड़ा धीरे धीरे चलता, इतनी हड़बड़ी नहीं होती घर जाने की, या फिर मुझे कोई और काम नहीं होता, बस जो चल रहा है वो चलने देते भगवान जी। कबूतर महाराज तो अपने ब्रेकफास्ट में लगे हुए हैं, सोच रही हूँ जाऊँ कि नहीं जाऊँ। अगर मैं चले जाती हूँ तो बेचारे नाश्ता करते करते उठ के भाग जाएंगे, इसलिए मैं इस कोने में हूँ और देख रही हूँ जैसे वो उड़ेंगी और फिर मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी। बेचारा सुबह से भूखे रहेगा, फिर दोपहर को पता नहीं खाना मिलेगा कि नहीं। वैसे नानी हमेशा डालती है यहाँ पर सुबह सुबह चावल, रात का बचा हुआ चावल या फिर दाने, फीडिंग के लिए, बर्ड्स फीडिंग। जब तक सूरज की किरणें हमारे आँखों तक और चारों तरफ अंधेरा नहीं हो जाता, तब तक मुझे मेरे दुकान में ही रहना पड़ता है, चाहे सिचुएशन जैसा भी हो। कई बार तो मेरा मन ना होने के बावजूद मैं पूरे टाइम दुकान में रहती हूँ। फिर जब भी मेरे आँखों के सामने कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं
जो होती तो रोज़ है, लेकिन मैं कभी कभी देखती हूँ तो शायद मेरा मन यहाँ अटक सा जाता है। कुछ पल अपने लिए निकाल कर मैंने आज थोड़ा सा एक्सरसाइज किया। पिछले कुछ दिनों से मेरे बॉडी में कुछ तकलीफ़ होने लगी है, शायद बॉडी इतना आराम पाकर खुश नहीं है, इसलिए मैंने बॉडी को मोशन देने के लिए रोज़ाना एक्सरसाइज रेगुलर करने का सोचा है। हालांकि कुछ कुछ काम की वजह से मैं परेशान हो जाती हूँ और सुबह दुकान में कस्टमर होने की वजह से मैं आ भी नहीं पाती। पिंकी सीमा उठ जाने के कारण मुझे टाइम मिल जाता, पर ये लोग उठते ही नहीं हैं। अगर कोई मुझसे पूछे कि तुम्हें पढ़ाई के अलावा और क्या पसंद है, तो मेरे जवाब में होगा सेवा करना। चाहे वो सेवा पौधों की हो या फिर किसी बुज़ुर्ग की, किसी बच्चों की या फिर किसी और की। मतलब सामने वाला अगर तकलीफ़ में है तो मुझे देखा नहीं जाता। सिचुएशन चाहे जैसा भी हो, मुझसे जो बन पड़ता है मैं वो सारी चीज़ें आसानी से करने की कोशिश करती हूँ। आज के सारे एक्सरसाइज करके मैं चुपचाप घर आ रही थी, पर चेहरे पर जिस तरीके से मायूसी लेकर के मैं घर से निकली थी, उससे कहीं ज़्यादा मुस्कुराहट मेरे चेहरे पे थी। आज का दिन ही कुछ खास था, पता नहीं कैसे। छत से भी हम टाइम पर आ गए थे, मतलब एक्सरसाइज वगैरह करके। लेकिन ट्विस्ट की बात ये है कि मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया, प्लस मैंने अपने बेडशीट धो लिए। मतलब काफ़ी टाइम से गंदा था, मैं सोच रही थी धोऊं पर भूल जाती थी। और सुबह सुबह नहाना, कल भी जब मैं कपड़े धोई ना तो ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े थे, मतलब मम्मी के थे, पापा के थे, तो हिम्मत नहीं हुई एक दिन में सारे कपड़े धोने की, क्योंकि धो तो लेती हूँ कपड़े एक दिन में, पर सुस्त भी तो हो जाती हूँ। ऑलरेडी मैं पहले से 10-11 बजे तक दुकान में थी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मतलब बाद में ही करूँगी। तो जैसे ही नज़र पड़ी ना तो मैंने सोचा कर लेती हूँ। अभी चलते हैं, 8:30 हो रहा है, अच्छा टाइम है, चलो। यूनिक नाम रखाया है ना? नहीं तो पंजाबी स्टाइल में कहा। पंजाबी स्टाइल में नहीं, इसका जो राशि का नाम आया था वो ख से आया था और एक ठो ब से आया था। तो क्या नाम था बाबू? नहीं, एक ठो बैजनाथ। मेरी छोटी वाली बेटी का नाम राशि है, पता है? हाँ। क्यों है, कैसे है? वो राशि के नाम पे पढ़ा होगा, उसको अक्षर दिया होगा पंडित जी, तो र से फिर राशि रख दिए होंगे। अच्छा, राकेश और शशि। हम मेरे को ये वाला अपन पंडित जी मैं रखा, मैं हाँ, तो ये वाला नहीं पता था। तो गाइस आज जाना है मामा के घर बर्थडे में। किसका बर्थडे मामा? अनिल की बेटी का। अच्छा, आज बच्चा पार्टी का बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट किया जाएगा। खुशप्रीत, क्या आप तैयार हैं? खुश होके? तू तो नहीं जाएगा, और तू जाएगा अगर तू पहुंच गया। जाऊंगा बोल, ऐसे नहीं बोलते जब कोई बुलाए। ये डायरेक्ट बोलता है मैं तो नहीं जाऊंगा। कई जगह ऐसे बोलता है। मैं इसको कभी कभी लालच देती हूँ ना कि इतना को पढ़ ले, तेरे को ये दिलवाऊंगी, तो मत दिलवाइएगा, मैं पापा से दूसरा ले लूंगा। लेकिन पढ़ूंगा नहीं। हाँ, ऐसे बोलता है। ये बहुत खतरनाक प्राणी है। इसको नहीं जाना है? अच्छा, आप बताए नहीं मामा कितने टाइम आना है? तुम लोग अभी पहुंच जाओ, काम काज करना और का। बच्चे लोग को भेज सकती हूँ। हाँ, बच्चे मेरे लोग तो पास आज थोड़ा सा काम है। हाँ, बच्चे लोग बोले हैं घर के कि मामा मैं नहा धोआ के आ रही हूँ, आजा फ्री है, मेरा वीडियो बना दीजिएगा। तो लोग अपना अलग फायदा देखते हैं। फायदा नहीं, आप 1 घंटा वीडियो बनाइएगा, कहिएगा मेरा फोन गर्म हो गया, काम करो। 2 घंटा काम करूंगा। काम करो, फोन ठंडा हो जाएगा, फिर तुम लोग का वीडियो बनाऊंगा। नहीं, काम नहीं रहेगा, पूरा हलवाई लगा रहे हैं। पैसा नहीं देगा तो नहीं ले जाना है तेरे को। अच्छा, पैसा देता है कि ऐसे उठा के ले जाता है? मतलब कभी कभी लेके आएगा। क्या लेंगे आप? कभी कभी नहीं देगा। आज काफ़ी सारा सामान नहीं है, वैसे तो आज सैटरडे है, पर फिर भी सामान की लिस्ट बना लेते हैं थोड़ी देर। उसके बाद करेंगे टू डू लिस्ट का निर्माण, और उसके बाद करेंगे अपने करियर का निर्माण। मामा के जाने के बाद भी मैं थोड़ी कंफर्म नहीं थी। मैं कुछ चीज़ों में उलझी रह जाती हूँ। मुझे कई इनविटेशंस आते हैं दोस्तों के साथ, कभी कभी घूमने का भी प्लान बनता है, पर मैं हमेशा स्किप करती हूँ, क्योंकि पहली चीज़ मम्मी दोस्तों के साथ जाना अलाउ नहीं करती, और दूसरी चीज़ें मुझे आसानी से पसंद नहीं आती, समझ में नहीं आती। खैर, शाम को बर्थडे पार्टी में हम गए या नहीं, इन सारी चीज़ों को आप वीडियो के लास्ट में देखेंगे। पर सबसे पहले आज मैंने जो टारगेट बना रखे थे, मुझे वो सबसे पहले फिनिश करना था। इन दोनों को काफ़ी ज़्यादा डांट पड़ा था, बल्कि इन दोनों को ही नहीं, घर की सारी लड़कियों को मुझे छोड़कर डांट पड़ते रहता है आए दिन। बहुत डांट रहे हम लोग तीनों बहन को, बोलते हैं ससुराल से आए हैं लोग इसीलिए इतना पंचायती करें। तो गाइस अगले वीडियो पे फिर मिलते हैं, बाय बाय।
आप लोगों को शायद पता होगा मेरे घर पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की संख्या है। मतलब कि मैं, मेरी छोटी बहनें, मेरे मामा की बेटियां, मौसी की बेटी, मतलब कुल मिला के लड़कियां बहुत ज़्यादा हैं। भैया भी हैं घर पर वो सारे काम करने चले जाते हैं और घर पर हम ही लोग होते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने 1.5 घंटे में अपने 2 चैप्टर फिनिश किए हैं सोशियोलॉजी के, और ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटी, ये 3 सब्जेक्ट अभी मेन, और उसमें पंचायती राज मतलब पॉलिटी में इंक्लूडेड है। सो आजीविका और हिंदी। तो अभी जब मैं स्टार्ट करूँगी तो वो ज्योग्राफी से करूँगी, फिर हिस्ट्री और उसके बाद पॉलिटी, मतलब आगे पीछे हो सकता है। छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री में मेरा प्राचीन छत्तीसगढ़ का इतिहास खत्म हो गया है, पर दिमाग के सारा कुछ ऊपर है, कुछ भी नहीं धंसता, क्योंकि शायद मुझे जब मैं पढ़ रही थी तब कुछ भी नहीं पता था, समझ में ही नहीं आता था। तो इसके लिए रिवीजन करूंगी। और भारत का प्राचीन भारत का इतिहास में मैं जैन धर्म पढ़ रही थी, उसमें मैंने कुछ कुछ पढ़े, तीर्थंकरों के बारे में पढ़ा, और ज्ञान वगैरह वगैरह कुछ कुछ जो चीज़ें हैं उनके आगे का जो पोर्शन बचा है, अगर फिनिश हो जाता है तो आज चैप्टर फिनिश कर देंगे। वैसे ज़्यादा बड़ा नहीं है, अगर फिनिश हो जाता है तो मतलब 30-40 मिनट में जो भी चीज़ें कवर होती है, फिर अब धर्म की तरफ अग्रसर होंगे। पॉलिटी में मैं पंचायती राज में पढ़ रही थी धाराएं, पर ये सफिशिएंट नहीं है, तो उसके मैं PYQs देखूंगी जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, क्योंकि पॉलिटी सीधे नहीं घुसेगा। अभी एग्ज़ाम तक खुद को संभाल लेते हैं, और उसके बाद जैसे कुछ चीज़ें मल्टीपल टाइप क्वेश्चन जब मैं सॉल्व कर लूँ तो शायद मुझे अच्छा लगे तो मैं पढ़ पाऊँ। ज्योग्राफी में भारत का तो बिल्कुल स्टार्ट नहीं है, विश्व का भी स्टार्ट नहीं है। मैंने उस दिन सोचा था पढ़ने के लिए, बस मैं छत्तीसगढ़ पढ़ी। तो छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफी पोर्शन में मैं पढ़ रही थी बिलासपुर संभाग के बारे में, और कुछ कुछ चीज़ें वहाँ पे फिनिश हो गई हैं और कुछ कुछ चीज़ें बची हैं, तो आगे उसको कंटिन्यू करेंगे फिलहाल। फिर उसके बाद जो बचा कुचा है वो देखेंगे, आजीविका, हिंदी और छत्तीसगढ़ का GS। तो अभी के लिए चलो स्टार्ट करते हैं। खाना वगैरह हो गया है मेरा आज का। दिन पहले आप लोगों को मैंने कहा था कि मैं आप लोगों को अपना खूबसूरत सा पल दिखाऊंगी। मैं बॉटल धोने आई थी पानी के लिए, गला सूख रहा था, गर्मी बढ़ी है ना हमारे यहाँ पे। मैं दिखाती हूँ, ठीक है? 1 2 3। पसंद तो पसंद होती है, अब दिल मेरा फूलों पर अटक गया है, तो इसमें मेरा क्या गुनाह है। देखा ना, वैसे तो बहुत ज़्यादा धूप है पर बहुत खूबसूरत है। मतलब ऐसे मैं अचानक ना, सुबह मेरी नज़र उस जगह पर नहीं पड़ी थी, पर जैसे ही मैं बॉटल धोने आई तो मैंने देखा कि इसमें बहुत सारे फ्लावर्स लग गए हैं, ऐसे गुलाब की तरह। देखो गुलाब भी बिल्कुल खूबसूरत सा है, पर उसके सारे फ्लावर्स जो हैं वो मुरझा गए हैं, नए नए खिले हैं पर वो दिख नहीं रहे हैं। तो मेरे दिमाग से बहुत जल्दी सारी बातें निकल जाती है। मतलब मुझे आलतू फालतू की चीज़ें बिल्कुल याद नहीं रहती, और फिर लंबे समय के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने दोपहर को अपना ग्लूकोज वाटर, एक्चुअली उस टाइम पे ना कुकुम्बर पापा लेके आए थे, खीरा, तो मैं नमक, खटाई मतलब आमचूर पाउडर डालकर खाने लग गई। और फिर मुझे था कि अभी ग्लूकोज क्या पीऊँ, मतलब पीने की तो इच्छा थी, पर कुकुम्बर खाने के बाद मुझे सही लग रहा था, तो मैंने कहा ठीक है। इसकी स्थिति देखो ना कैसे हो गई है, मतलब वो ऑरेंज बार होता है ना, बिल्कुल वैसे ही, टेस्ट भी वैसे ही आएगा। पर इसमें हम पानी मिलाते हैं, सही हो जाएगा सारा। अभी तो अनिल मामा के यहाँ, ओ सॉरी, रिंकू मामा के घर बर्थडे पार्टी में भी जाना है, और सीमा दीदी ने मुझे 3 सैंडविचेस खिला दिए। नहीं, पेट में जगह भी होना चाहिए। मैं सोच रही थी ना नहीं खाऊंगी, पर मुझे भूख लग रहा था। इससे पहले मैंने मैडेंगल खाया, और मैडेंगल खा करके थोड़ी पेट में जो भूख लगी थी ना वो शांत हुई थी, क्योंकि ग्लूकोज वाटर भी मैंने थोड़ा बहुत, 1 आध 2
लगा लिया था। पर मुझे क्या पता था कि इस अच्छे इंसान को आज ही भला करना है मेरे जीवन में। बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं और दीदी भी कंघी कर रही है। उसके बाद हम लोग सब कोई निकलेंगे और इधर निशा भी तैयार हो गई है। मैं आप सबको दिखाती हूँ कहाँ कहाँ है। और इधर शीतल दीदी लोग हैं और ये पिंकी दीदी है और पिंकी दीदी पैसे रख रही हैं। पिंकी दीदी कैसा लग रहा है आपको? बड़ी बड़ी मैं खाने जा रही हूँ। सुनना, पैसा लेके जाएंगे, देखिए खा कितना पैसा डाली है इसमें? तू का लेके जा, देखना अपना बताइए ना दीदी। बगल तो दीदी आप क्या लेके जा रही हो? हमारा भी पैसा है। ओ माय गॉड। तो गाइस सब क्या क्या लेके जा रहे हैं और उसके बाद मैं दिखाती हूँ रानी दीदी को भी और फिर हम लोग सब जाएंगे अभी। उसके बाद मेरी बुआ आएगी उसके बाद हम लोग सब खाना पीना खा के सोने जाएंगे। रानी दीदी मैं व्लॉग बना रही हूँ तो हंस रही है। भाई कैमरा भी तो प्रॉपर रखती बाबू, तो नहीं रखी होगा। तो रानी दीदी बोलती है कि मैं ये टी शर्ट को 10 दिन पहले पहनी थी तो मैं पहन के नहीं जाऊंगी। बताओ कितनी अमीर है। और हम लोग इसको अभी पहनेंगे फिर इसको पहन के चले जाएंगे। हम लोग नहीं बोलेंगे कि हम लोग इसको पहने। दीदी बोलती है कि मैं इसको 10 दिन पहले पहनी हूँ। तो रानी दीदी आपको कैसा लग रहा? कैसे लग सकता है बताओ? पूरे दिन मजदूरी करो और लगे कि हाँ जाना है। बोल दे, एम्बलम में नाम लिख दे। सैटरडे है आज, इसी वजह से गिफ्ट नहीं ले पाए हैं। अलमारी की चाबी दे दो बाबू। मिला अलमारी की चाबी। तैयार हो चुकी हूँ मैं जैसे तैसे। अभी बज रहे हैं 9:30 और घर के बाकी लोग भी, मतलब चेंज करना था बस मुझे। तैयार क्या होना रहेगा। फुल पॉपुलेशन चले। हम लोग सब जा रहे हैं बर्थडे पार्टी में। हमारे मामा के यहाँ बर्थडे पार्टी थी तो इसलिए हम सब खट्टी मीठी बातें करते हुए सारे लोग इकट्ठा हुए पहले और सारे लोग चले गए। जाने से पहले भी कई सारे ड्रामाज हुए। जब तक मैं चेंज कर रही थी तब तक हिना दीदी ने फुल ब्लॉगिंग की। यहाँ पर जाने से पहले डिस्कस हो रहा था क्या करना है कैसे करना है। अब हाथ में गिफ्ट नहीं था, बच्ची का पहला बर्थडे था तो हम थोड़े से थे कि गिफ्ट चाहिए था, ले जाना चाहिए था। अरे यार बता ना, तुम लोग का खाता कहाँ है? आपके खाता ना दो। अच्छा उसी में सबका। अब भी मौका बड़ी दीदी बनकर छोटे बच्चों से काम करवाना हो, मैं पीछे नहीं हटती। शटर इन लोगों से बंद करवाया और हम पहुंच गए मामा के घर। वैसे तो मामा के फैमिली वाले ही यहाँ पर थे और कुछ आसपास पड़ोस वाले भी थे। हम सब ने पहले केक मर्डर किया, फिर मर्डर करने के बाद हमने छोटी बच्ची को हैप्पी बर्थडे अलग से विश किया। उसके बाद हम सब ने खाया खाना, क्योंकि खाना का भी व्यवस्था यहाँ था। सारे लोग हम लोग बैठ के अपने अपने ग्रुप में खा रहे थे। 10:15 हो रहा है। मैं नहीं पढ़ूंगी पर बुक लेके जा रही हूँ, बाई चांस मन कर गया तो पढ़ लेंगे। और ऐसे ही फैला के मतलब जैसा था वैसे ही चले गए, क्योंकि रिंकू मामा भी फ़ोन कर रहे थे और बच्चा भी, मतलब अंश आ गया था बुलाने और फिर लेट जाने का मतलब वो नहीं था। हम गए, फिर उसके बाद बस मुश्किल से 5 मिनट के बाद केक वेक कट हुआ। सारा कुछ बहुत अच्छा था। वैसे तो मैं घर से बाहर जाती नहीं हूँ पर कभी कभी जाना पड़ता है। क्या मम्मी? हाँ सारा हो गया है सब कुछ। कल से तो वैसे भी चैत नवरात्रि लग जा रहा है और सबसे बड़ा परेशानी नहीं मतलब मुझे घर से बाहर जाते ही शायद मुझे ज़्यादा ही थकावट हो जाता है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती हूँ। इन सारी चीज़ों की वजह से भी मैं अवॉइड करती हूँ। होपफुली आज का व्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। उम्मीद करती हूँ आप सभी ने लाइक भी किया होगा। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, कल मुलाकात होगी।